तो आज के विषय में हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। धार्मिक आंदोलनों के बारे में अगर देखा जाए तो दो धर्म जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका जन्म भारत में ही होता है, यानी कि जिनका उदय भारत में ही होता है। एक तो पहले धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म आता है, और दूसरे धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं, दूसरे धर्म की बात करते हैं तो दूसरा धर्म है जैन धर्म, और जिसके संस्थापक हैं महावीर स्वामी, और जिनके बचपन का नाम था वर्धमान था, जो कि हम देखेंगे आगे की क्लास में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बुद्ध की कहानी के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी हम जानते थे। और इनका जन्म जो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ए है गौतम बुद्ध जी, ठीक है, ए है गौतम बुद्ध जी, इनको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने माइंड में इनको सेट कर लीजिएगा। आइए समझते हैं बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे तरीके से। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। आइए समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में पूरी कहानी। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बता दीजिएगा 563 बीसी में या ईसा पूर्व में। इनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु के निकट यानी नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन के बारे में बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो गोत्रीय अभिधान या गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन था, जो कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो माया देवी या महामाया, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। देखिए दरअसल क्या होता है, जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, जब इनका जन्म होता है तो इनके जन्म होने के 7 दिन पश्चात इनकी माता का देहांत हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनका पालन पोषण कौन करता है? इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती हैं, और इनकी मौसी का नाम होता है महाप्रजापति गौतमी होता है। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में कि इनका पालन पोषण कौन करता है, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा था, जो शाक्य कुल की थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की पत्नी का नेम क्या था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा यशोधरा था। दरअसल क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो मल्लों की राजधानी यानी कि कुशीनगर, और कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। देखिए दरअसल क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 या 566 ईसा पूर्व में भी मिलता है, कई बार ये भी आपको डेट मिलता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है। जन्म के 7वें दिन ही बाद क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है, जो कि हमने पहले ही बताया था। और इनकी जो मौसी होती हैं वही इनका पालन पोषण करती हैं, और इनके बचपन का नाम क्या होता है, इनका पालन पोषण करती हैं। इनकी मौसी का नेम क्या था? महाप्रजापति गौतमी था। दरअसल क्या होता है, एक ब्राह्मण थे जिनका नेम था कालदेव या ब्राह्मण कौंडिन्य। इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ये जो सिद्धार्थ है आगे चलकर या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। तो लेकिन ये राजा तो चक्रवर्ती राजा तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये सन्यासी बनते हैं, जो कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में बताया जाता है कि ये अल्प आयु से ही बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति थे, मतलब ये हमेशा किसी न किसी चीज़ को हमेशा सोचते रहते थे, और वे जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते थे। जम्बू वृक्ष के नीचे अगर देखा जाए तो ध्यान मग्न में हमेशा बैठे रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया, और किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया, और इनसे इनका एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नेम था राहुल था। तो दोस्तों इनके पुत्र का नेम भी ध्यान रखिएगा, इनके पुत्र का नेम क्या था? राहुल था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलकर आइए समझते हैं सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध बनते हैं। दरअसल क्या होता है, इनके जीवन में 4 दृश्य इन्हें देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इन 4 दृश्यों में से एक दृश्य को चुनकर क्या करते हैं, आगे संन्यास जीवन धारण करते हैं।
और वे 4 दृश्य कौन कौन से थे याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने कौन से 4 दृश्य देखे थे। जिसमें से 4 दृश्य में पहला एक दृश्य था वो था वृद्ध व्यक्ति। देखिए जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इनका मन जो था बड़ा ही दुखी हुआ। इन्होंने सोचा कि भाई एक व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं वृद्ध होता ही है। दूसरी बात करते हैं तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। जब इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो इनका मन और दुखी हुआ। इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमेशा ये भी बीमार रहता है। तीसरी बात करते हैं तो इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। शैया पर लेटे हुए एक व्यक्ति एक तरीके से जा रहा है जिसके पीछे बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे हैं, तो इनका मन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर एक चौथा दृश्य जब ये देखते हैं आगे बढ़कर तो एक सन्यासी जो होता है प्रसन्न मुद्रा में घूमते हुए उधर से बीड़ा बजाते हुए आ रहा है। जब इन्होंने इस व्यक्ति को देखा यानी सन्यासी व्यक्ति को देखा तब इनका मन जो होता है काफ़ी खुशी हो जाता है यानी कि हैप्पी हो जाता है। और तभी से ये अपने मन में ठान लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे अच्छा जीवन है वो है सन्यासी का जीवन है। और तभी से क्या होता है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने निकल जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया इन्होंने। और इस घटना को बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता रहता है कि 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था तो बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस घटना को क्या कहा गया था, उस घटना को क्या कहा गया था, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न यहीं पर और बनता है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था जिसने इन्हें घर से बाहर छोड़ा था। तो उनके सारथी का नाम था चार दोस्तों और इनके घोड़े का नाम था कंथक था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक था, और उनके सारथी का नाम क्या था, चार था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलकर क्या होता है, गौतम बुद्ध वैशाली के समीप पहुंचते हैं और जिनकी मुलाकात होती है इनके गुरु अलार कलाम से। तो ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम था, जो एक तरीके से सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता रहता है कि भाई एक तरीके से जो गौतम बुद्ध थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, अलार कलाम थे और जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के बारे में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनके जन्म स्थान कहाँ पर था, तो लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल के पास में है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था इनके बचपन का नेम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नेम क्या था, शुद्धोधन था। और इनकी माता का नेम क्या था, माया देवी या महामाया, जिनके 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। और जिसकी वजह से इनका पालन पोषण किसने किया था, तो इनकी मौसी का नेम क्या था, महाप्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी का नेम क्या था, यशोधरा था। इनकी मृत्यु हुई कब, 483 में। इनके पुत्र का नेम क्या था दोस्तों, इनके पुत्र का नेम था राहुल था, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। दूसरी बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे, तो 4 दृश्य देखे थे। वे 4 दृश्य कौन कौन से थे, तो वृद्ध व्यक्ति को देखा था इन्होंने, और बीमार व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था, और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी व्यक्ति को इन्होंने देखा था। और जिसमें से चौथी बातें को ही इन्होंने अपने जीवन में उतारा था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके सारथी का नेम क्या था, चार था, और घोड़े का नेम क्या था, कंथक था। और आगे चलकर इनकी मुलाकात किससे होती है, इनके गुरु अलार कलाम से। ये भी हमने आपको बताया, जो सांख्य दर्शन के निवासी थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। दरअसल क्या होता है कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं या सिद्धार्थ क्या करते हैं, बोध गया चले जाते हैं, बोध गया जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से, यहाँ पर नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल क्या होता है, ये बोध गया चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि अपनी तपस्या करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर वे क्या करते हैं, सारनाथ आ जाते हैं। सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी में।
जब ये सारनाथ आते हैं वाराणसी में तो क्या होता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो इस घटना को क्या कहा गया, तो इस घटना को कहा गया दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया, तो ध्यान रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आइए बात करते हैं कि इनके परम शिष्य के बारे में। और इनके जो प्रथम उपासिकाओं में अगर देखा जाए तो यश की माता तथा इनकी पत्नी, यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके परम शिष्य के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के परम शिष्य का नेम था दोस्तों आनंद था, जिसके कहने पर संघ में महिलाओं को भी प्रवेश करने की अनुमति इन्होंने दिया था। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के परम शिष्य कौन था, तो गौतम बुद्ध के परम शिष्य था आनंद था या आनंद थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनके कहने पर क्या हुआ था कि अपने संघ में महिलाओं को भी इन्होंने प्रवेश दिया था। अच्छा, आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, एक तो बुद्ध है, दूसरा धम्म है और तीसरा संघ है। तो दोस्तों जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में अगर पूछा जाता है तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि कई बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है। जैसे कि बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीतकी के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीतकी कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह की सप्तर्णी गुफा में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, और शासक कौन था, अजातशत्रु था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह की सप्तर्णी गुफा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और इसके शासक कौन थे, अजातशत्रु। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि रमा याद कर सकते हैं, RMA, ठीक है, RMA करके आप याद कर सकते हैं। R4 हो जाता है राजगृह की सप्तर्णी गुफा, M4 हो जाता है कि महाकश्यप, और A4 हो जाता है अजातशत्रु। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम बौद्ध संगीतकी के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो RMA याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इससे आपका काम हो सकता है। R4 हो जाएगा राजगृह और M4 हो जाएगा महाकश्यप, A4 हो जाएगा अजातशत्रु। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं द्वितीय बौद्ध संगीतकी के बारे में। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में बात करते हैं या संगीति के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी, तो वैशाली का वालुका विहार में। तो वैशाली का वालुका विहार में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी, और इसके शासक कौन थे, कालाशोक। तो इसको भी याद करने का ट्रिक ये है कि RAMA के बाद VSK की खाड़ी याद कर सकते हैं, VSK की खाड़ी की याद कर सकते हैं। V4 हो जाएगा वैशाली, S4 हो जाएगा सुबुकामी, और K4 हो जाएगा कालाशोक। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीतकी के बारे में भी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीतकी के बारे में बात करते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीतकी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका तृतीय बौद्ध संगीतकी कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्य, और शासक कौन थे, अशोक थे। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि तृतीय बौद्ध संगीतकी के बारे में कहाँ पर हुई थी, तो स्थान पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्य, और शासक कौन थे, अशोक थे। और इसे याद करने के ट्रिक में याद रखिएगा, जैसे कि आपने प्रथम बौद्ध संगीतकी में RMA याद रखा है, द्वितीय बौद्ध संगीतकी में VSK, और तीसरी बौद्ध संगीतकी में PMA का मतलब हो जाएगा P4 हो जाएगा पाटलिपुत्र, M4 हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्य, और A4 हो जाएगा अशोक। थोड़ा सा इसको डिकोड करना भी आपको आता रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जाकर हो सकता है आप भूल जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीतकी के बारे में बात करते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीतकी के बारे में बात करते हैं तो यह कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, और इसके शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा
जैसा कि हमने आपको बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीतकी के बारे में, चतुर्थ बौद्ध संगीतकी के बारे में अगर देखा जाए तो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो इसको याद करने के ट्रिक में KSAK याद कर सकते हैं, ये आपका काम हो जाएगा। ये है आपके चतुर्थ बौद्ध संगीतकी के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने आपको 4 संगीतियों के बारे में बता दिया है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें याद रहें, यानी कि एक तरीके से बौद्ध संगीतकियों के बारे में आपको याद रहे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और संगीतकी के बारे में बात करते हैं तो पहली संगीतकी RMA राजगिरी की सत्तरणी गुफा में। M4 हो जाता है महाकश्यप। A4 हो जाता है अजातशत्रु। दूसरी संगीतकी के बारे में बात करते हैं तो VSK। V4 हो जाएगा वैशाली का वालुका विहार। और S4 हो जाएगा सोबुकामी। और K4 हो जाएगा कालाशोक। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीतकी के बारे में। PMA याद कर लीजिएगा, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, तिष्ठ। A4 हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीतकी के बारे में बात करते हैं तो कश्मीर का कुंडलवन ग्राम में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और एक तरीके से शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो KSAK याद कर सकते हैं, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। तो आगे चलकर क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है दोस्तों। दरअसल क्या होता है कि बौद्ध धर्म आगे चलकर क्या होता है? 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। और पहले संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो हीनयान। और दूसरे संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो महायान। हीनयान का मतलब हो जाता है दोस्तों निम्न वर्ग हो जाता है। और महायान का मतलब हो जाता है उत्कृष्ट वर्ग हो जाता है। दरअसल बताया जाता है कि जो हीनयान वाले लोग थे, ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। देखिए, जो हीनयान मानने वाले लोग थे वे, उनका मानना ये था कि जो पहले के आदर्श हैं, जो पहले से गौतम बुद्ध ने जो उन्होंने जो आदर्श बनाए हुए थे, वे चाहते थे कि पहले का ही आदर्श बना रहना चाहिए। हीनयान को श्रावक यान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हीनयान वाले लोग हैं उन्हें श्रावक यान भी कहा गया है। श्रावक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जीवन के कलेश से त्रस्त होकर निर्वाण पथ पर अग्रसर हो जाता है, जो ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो जाता है, उसे क्या कहा गया? श्रावक यान कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं महायान वाले के बारे में बात करते हैं तो इन्हें बोधि सत्यवान भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बोधि सत्यवान किसे कहा गया है? तो महायान लोगों को कहा गया है। जो लोग महायान को मानते हैं उन्हें बोधि सत्यवान कहा है। ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों के समय के साथ साथ परिवर्तन और सुधार भी चाहते थे। इनका मानना था कि हमारे जो प्राचीन आदर्श हैं, यानी कि जो गौतम बुद्ध के प्राचीन आदर्श हैं, उनको तो हमें बनाए ही रखना चाहिए, लेकिन समय की मांग के अनुसार हमें उसमें परिवर्तन और सुधार भी करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये बातें सत्य हैं, हमेशा हर जगह पर सुधार की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो नियम बना दिए गए हैं वही नियम हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा नियम में परिवर्तन होने ही चाहिए। जब तक समय और परिस्थिति के अनुसार नियम में परिवर्तन नहीं होते हैं तब तक मान के चलिए वो जो नियम होता है अप्रासंगिक माना जाता है। अगर नियम को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं महायान के बारे में, हीनयान के बारे में बात करते हैं। तो हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। और महायान को अगर देखा जाए तो महायान में क्या हुआ है? बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया है। जो लोग महायान को मानते हैं वे बुद्ध को एक देवता कहे हैं, और जो हीनयान के लोग मानते हैं, जो हीनयान वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं? बुद्ध को एक महापुरुष कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीनयान वाले लोगों की विशेषता ये है, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो गौतम बुद्ध के मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं थे, लेकिन जो महायान वाले लोग हैं वे गौतम बुद्ध के मूर्ति के पूजा के समर्थक थे। उनका मानना था कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और जिसके वजह से क्या होता है कि प्रथम शताब्दी में ही क्या होता है? मथुरा कला शैली का विकास होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि एक तरीके से मथुरा कला शैली का विकास कब हुआ था? तो महायान के में हुआ था, यानी कि जब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा हुआ था तो पहली शताब्दी में ही मथुरा कला शैली का विकास हुआ था, क्योंकि महायान के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। देखिए,
हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, लेकिन महायानी लोग 4 तीर्थ मानते हैं। एक तो लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, दूसरी बात करते हैं बोध गया जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और तीसरी बात करते हैं तीसरी बात करते हैं सारनाथ जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और 5वीं बात करते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो इसको भी यानी 4 मानते हैं, 4 तीर्थ यात्रा मानते हैं दोस्तों, ठीक है, या 4 तीर्थ स्थल मानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बातें मैं भूल गया था बताने के लिए, लेकिन बता दे रहा हूँ, अब याद आ गया है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उस समय के घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आप याद करना चाहें तो एक और बात से याद कर सकते हैं, अंबेडकर जी अंतिम समय में क्या हुआ था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और जिसके वजह से उनके लिए भी क्या होता है, महापरिनिर्वाण शब्द यूज किया गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हीनयान के लोग हैं वे जो मानते थे, हीनयान के जो ग्रंथ हुआ करते थे वे किस भाषा में हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान के लोग जो उनकी ग्रंथ हुआ करती थी पाली भाषा में लिखी गई थी, या पाली भाषा का वे लोग प्रयोग करते थे। अच्छा, हीनयानियों का जो प्रचार था वो दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो महायान के जो ग्रंथ हैं वे संस्कृत भाषा में थे, या एक तरीके से ये कह सकते हैं महायान के लोग जो मानते थे वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ उत्तर भारत में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ, जापान, कोरिया में हुआ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महायान को मानने वाले कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, किस देश में मिल जाएंगे, और हीनयान को मानने वाले लोग किस देश में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान वाले लोग जो मिलेंगे वो दक्षिण भारत में मिलेंगे, हमारे ही साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, और बर्मा की बात करते हैं, और थाईलैंड में देखने को हमें मिलेंगे। और महायान को मानने वाले लोग हमें कहाँ पर मिलेंगे? हमारे देश के उत्तर भारत में, चीन में जो भारत का एक पड़ोसी देश है, तिब्बत की बात करते हैं तो वो भी चीन में है, जापान की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, महायान को मानने वाले लोग थे दोस्तों। आइए समझ लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार क्या क्या कहा गया। कुछ बातें अगर छूट गई हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार भी आइए देख लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में कहा गया है कि बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम का एक छोटे से गढ़ से ये संबंधित थे। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया या पूछा जा सकता है कि बुद्ध क्या थे, तो बुद्ध क्षत्रिय थे जो शाक्य नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया था, और उन्होंने बोध मतलब वे क्या हुए कि बोध गया जो कि बिहार हमने पहले ही बताया था, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या किया, और जिसके वजह से क्या होता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, या यहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए और वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया दोस्तों। तब इसे क्या कहा गया था, सारनाथ में जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो इन्होंने कहा था, मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। 3 से 4 बातें। एक तो बुद्ध ने जब अपना घर त्याग किया था तो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया था, या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उस घटना को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में तो उस घटना को क्या कहा गया, एक तरीके से धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जब इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में, जब इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, तो उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बुद्ध ने अपनी, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो लिप्सा यानी कि जो एक तरीके से हमारे किसी चीज के प्रति हम आकर्षित होते हैं उसे इसने उन्होंने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं दी है वो किस भाषा में दी हुई है, तो बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी हैं प्राकृतिक भाषा में। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता रहता है कि भैया बुद्ध के समय में कौन तीर्थ यात्री आया हुआ था, तो फायान आया था। ध्यान रखिएगा, फायान आया था, और जो आया था 1600 साल पहले आया था। तो बौद्ध धर्म तीर्थ यात्री के रूप में अगर देखा जाए तो फायान, इसका नेम है फायान, फाइसियान नहीं। अगर फाइसियान मिल जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फायान याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, 1400 साल पहले आया था,
ह्वेनसांग आया था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इत्सिंग आया था। तो बौद्ध धर्म के समय में अगर देखा जाए, या बौद्ध धर्म के समय में अगर देखा जाए तो फायान भी था, ह्वेनसांग भी था, इसका नाम ह्वेनसांग है, और तीसरे का नाम था इत्सिंग था। ये तीनों ही एक तरीके से चाइना से ही थे। तो फायान का नेम भी ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग का नेम भी ध्यान रखिएगा, और इत्सिंग के भी नेम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों ही एक तरीके से क्या है कि कहाँ से आए थे, तीनों ही आए थे, ध्यान रखिएगा, चीन से आए थे। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद का मतलब हो जाता है गुरु के समीप बैठना। कई बार हमारे एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपनिषद के का अर्थ क्या हो जाता है, तो उपनिषद का अर्थ हो जाता है गुरु के नज़दीक बैठना दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको बताया, बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर देंगे। यदि दोस्तों आपके कोई डाउट्स होती हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई चैप्टर अभी फिर से पढ़ा दिया जाना चाहिए, तो आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। निश्चित तौर पर वो टॉपिक्स या जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।